बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू। सीएम योगी का 17 नगर निकायों को निर्देश। नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बनाए सूची। वहीं कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाए रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची। कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ निर्देश के बाद एक्शन में प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है। जी द्वारा एक निर्देश दिए गए थे जिसमें कि जितने भी अवैध घुसपैठियां हैं और जितनी बस्तियां उन सबका वेरिफिकेशन करने की बात की गई थी। इसी के क्रम में हम लोगों ने आज साउथ जोन में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जिसमें कि एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें जो लेबरर काम करते हैं उनकी बस्ती और साथ ही साथ जितनी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में जितनी भी झुग्गियां हैं उसमें हम लोग वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इनके पास से इनके आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि को चेक करा जा रहा है। इसमें से कुछ लोग का आधार कार्ड कामरूप डिस्ट्रिक्ट और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम का पाया गया है, जिसमें कि हम वहां के लोकल थाना अध्यक्षों से पत्राचार करके एक बार फिजिकली भी इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये वहां के मूल निवासी हैं या नहीं है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई है। वंदना जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब बड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए जो अस्थायी डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जो प्रदेश के जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उनको अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इस पर कठोर एक्शन लेना जरूरी है। किसी प्रकार की भी अवैध गतिविधियां जो है वो प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और प्रत्येक जिला प्रशासन जो भी है अपने क्षेत्र में रहने वाले जो अवैध घुसपैठी हैं उनकी पहचान करें और सुनिश्चित करें और नियमानुसार कार्रवाई करें। सीएम ने ये सख्त निर्देश दिया है कि जो भी घुसपैठियां हैं उनको रखने के लिए प्रत्येक जिले में अस्थायी जो डिटेंशन सेंटर है वो बनाए जाए और कई जो केंद्र हैं जो विदेशी नागरिकता वाले जो अवैध रूप से भारत में आए हैं उनको वहां पे रखा जाएगा और आवश्यक रूप से जो उनका आधार कार्ड है या सत्यापन प्रक्रिया है वो पूरी करने के लिए निर्देश दिए हैं। और जो सेंटर ये बनाए गए हैं वहाँ पे ये अवैध घुसपैठिए जो हैं जो तमाम ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो बाहरी लोग हैं जो आके यहाँ पे भीख मांगने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे घुसपैठिए ये हो सकते हैं। तो इनकी सख्त इन पर निगरानी की जाए, उनका सत्यापन किया जाए और जहाँ के ये जिस देश के ये मूल निवासी हैं उनको वहां पर भेजा जाए। जो भी जैसे महाराष्ट्र, असम है और उत्तराखंड समेत ऐसे कई राज्यों में ऐसे अवैध घुसपैठिए हैं जो कि यहाँ पर आकर रह रहे, ये बताते अपने आप को असम के हैं लेकिन ये रहने वाले बाहर के होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे लखनऊ में एक महिला पकड़ी गई थी जो कि उसका नाम नरगिस था, लेकिन उसके पास 3 आधार कार्ड मिले थे। अपने आप को बता रही थी कि मैं असम की हूँ लेकिन रहने वाली वो बांग्लादेश की थी। तो तमाम ऐसी कार्रवाई की जा रही है। अभी 18 बांग्लादेशी जो है वो यहाँ पर लखनऊ में गिरफ्तार किए गए थे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाना जो है वो काम शुरू कर दिया गया है और बड़ी सख्ती से इन पर कार्रवाई की जा रही है। और इनके लिए एक जो सेंटर है, डिटेंशन सेंटर है, उसको बनाने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जितने भी संदिग्ध लोग हैं जो विदेशी नागरिकों की तलाश के लिए एक अभियान जो है वो जोर शोर से शुरू किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कहा है कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे उन्हें पकड़कर इस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और जो जरूरी कानूनी प्रक्रिया है वो की जाएगी। जी बिल्कुल वंदना जी, देखिए घुसपैठियों को लेकर जो सरकार है वो सख्त नजर आ रही है। अब तक इस कार्रवाई के तहत कितने ऐसे घुसपैठियों की पहचान हो पाई है? देखिए, अब तक अगर 1000 से अधिक घुसपैठिए हैं जो कि भारत से वापस भेजे जा चुके हैं। अगर इसी की बात की जाए तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी 18 से ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं वो घुसपैठिए जो उनको गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। अभी मैंने बताया कि 2-3 दिन पहले एक महिला मिली थी जिसके पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले थे, बता रही थी कि मैं असम की लेकिन रहने वाली वो बांग्लादेश की थी। तो ऐसे गिरफ्तार करने के बाद इनको डिपोर्ट किया जा चुका है। और इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री सख्त है, ये जो रोहिंग्या होते हैं घुसपैठिया, ये बड़ी इन पर कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने जो 17 नगर निकाय हैं उनको निर्देश दिए हैं, नगर निकायों में काम करने वाले जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनकी सूची बनाने को कहा गया है और कमिश्नर और आईजी को ये सूची सौंपी जाए
और बांग्लादेशियों की ये पूरी सूची होगी जो भी यहाँ पे प्रदेश में आके रह रहे हैं। तो कमिश्नर आईजी प्रथम चरण में जो डिटेंशन सेंटर बनाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं और यूपी के हर मंडल में ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश है और इसको लेकर जो प्रशासन है पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि ये जो अभियान है वो बहुत तेजी से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी सख्त है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी घुसपैठी है उनको किसी तरीके से प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये घुसपैठियों को लेकर सख्त नजर आ रही है, निर्देश दे दिए सीएम ने। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।